सत साहिब जी बोलो, सतगुरुदेव की जय। लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और दास के अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में बताया जाएगा कि श्री कृष्ण जो जी मथुरा में रहा लीला की करते थी थे उसके और बारे एक में ही तालाब में नहाया वीडियो करते थे, वहाँ गौ चराया करते थे, वृंदावन में घूमा करते थे। और वहाँ एक पहाड़ को उठाया था, गिरिराज को। पहले तो ये देखना चाहिए गिरिराज को किस लिए उठाया था। देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण जी ने बंद करवाई थी, और जिससे देवी देवताओं ने कंप्लेंट करी किसके आगे? देवी देवताओं के राजा इंद्र के आगे। इंद्र ने अक्षुब्ध होकर के, इंद्र है इरिगेशन मिनिस्टर ने सोच ले, उसने उसके पास 96 करोड़ मेघमाला है, मेघ यानी बादलों की, और एक मेघमाला अगर यहां बरसा दी जा तो पृथ्वी पर 10-10 फुट पानी हो जाए। उसने इस क्रोध में कि मेरी पूजा बंद करवा दी, और कृष्ण जी अपनी पूजा नहीं कराते थे, एक कहते भगवान की पूजा करो। जिस कारण से उस ब्रज को डबोने के लिए मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ उठा लिया। पहाड़ देखो, दास बार बार कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण ये भी उसी के बालक है। और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर धरती आकाश। अब उस परमात्मा के वो भगत रहे कभी कि इस कलयुग में उन्होंने घनी भक्ति कर रखी है। जो आज जो नाम ले रहे हैं भगवान के, घने प्यारे बच्चे हैं, बेटा है चाहे लड़का है चाहे लड़की, स्त्री है पुरुष, और ये पार ना हुए धन हो जाएगा घना इनके पास भक्ति का। इतना गजब का मंत्र है ये, और ये पार ना हुए तो काल का फंस जाएंगे। फिर इन्हीं में से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, और फिर उन्हीं में से रामकृष्ण बना के भेजेगा। अब उन पर जो आपत्ति आवेगी तो वो तो उसके बच्चे हैं जो पहले कभी उसके साथ मालिक के बच्चे थे, उसको मालूम है इसने डले डोलिए, तो वहां भी रक्षा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी प्यारी आत्मा है। श्री कृष्ण के बस का ना था पहाड़ में उठा दो, ये तो बाद में पता लगेगा आपको। अभी तक तो आप उस रंग में रंगे हुए थे, इसलिए जो सोचा उसी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो ये कभी डिटेल से बताते रहेंगे धीरे धीरे इनकी इसमें कितनी पावर थी। तो कहते हैं वो परमात्मा ही ऐसे समय में भक्ति की रक्षा करने के लिए और भक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं स्वयं ही करते और कराते हैं, ऐसे सर्कमस्टांस बनाते हैं, फिर स्वयं वहां अपनी पावर से सब कुछ करते हैं। तो वहां श्री कृष्ण जी ने तो उस उद्देश्य से वो उठाया। समझ लो, आपकी बात बड़ी करके चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने उठा लिया पहाड़, किस लिए उठाया था? कि देवी देवताओं की पूजा बंद करो, और तुम जिन गुरुओं के भ्रमित किए हुए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा करते वहां घूम रहे हो। कम से कम अपना इतिहास तो देख लो, उसका उद्देश्य क्या था ये काम करने का। और फिर उस तालाब में जहां श्री कृष्ण नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और फिर जहां वो घूमा फिरा करते थे वृंदावन के अंदर, वहां जाने से वहां भगवान के चरणों की रज पड़ी हुई है। तो भगवान के चरणों की रज के ऊपर तक हमारे जैसे हजारों घूम लिए ना, मेरा किसकी चरण तल दबली उसकी रज होगी थोड़ी बहुत है। अब कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने तो वो क्षेत्र छोड़ दिया था, त्याग गए थे और द्वारका में गए थे, और परमात्मा ने मालूम था कि ये भ्रमित करेंगे मेरे बच्चों को, और ये फिर द्वारका भेजा करेंगे श्री कृष्ण के जाने पास है। तो बाद में द्वारका डबो दी परमात्मा ने, उसकी नामो निशान मिटा दिया उसका, कि ना बूढ़ा धक्के खाने जाते जब यहां लग रहे थे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि तुम सत्य से दूर जाकर के अपने जो दंत कथा तुम्हारे गुरुओं ने सुना रखी थी उस पर तुम ध्यान भी ना देते। ये कह क्या रहे हैं? अब क्या बताते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी हुआ कीन्या कृष्ण के लोले, और कंस के सीचाणोर से वहां फिरते डमडोले। कितना निर्णायक ज्ञान दे दिया
कि तुम उसको मुक्ति खेत कहते हो, मोक्ष क्षेत्र मानते हो मथुरापुरी को, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जी ने बाल लीला की, ठीक है। और फिर कहते उसी मथुरापुरी में कंस, केसी और चाणूर जैसा का बक्कल भी तो उतरा, तो बकवाद करनी है कितने जालियो, उनका कितने ठिकाना नहीं। और भक्ति करने वाला अपना सच भक्ति कहीं बैठ के कर ले, उसका वही गुजारा होगा। इस प्रकार और सदग्रंथों के आधार से भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति हो। कहते कंस केसी चाणूर से वहां फिरते डामाडोल, वह भी तो वहीं थे उस कृष्ण जी की बाल लीला में, उनका बकल उतरा। यानी सत भक्ति नेक नीति से भक्ति करने से बात बनेगी। जहां श्री कृष्ण जी घूमे थे, जो लीला की थी, वो तो यादगारें हैं कि ऐसी घटनाएं घटी थी, बस इतना सा काम उनका। उनको एक बार देखा हो चाहे 100 बार देख लो, वह मोक्ष नहीं हो सकता वहां घूमने। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी? गीता जी का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान एक कभी कह देते मथुरापुरी में घूमेगी, सारा बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा लियो, अक्षय उस तीर्थ में, बस बात खत्म हुई। तो भाई गहराई से विचार करो इन बातों पर। बालक नहीं रह रहे आप, रसक जन्म खो दिया, धक्के खाते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल मृत्यु के बाद मुसलमान बन जावांगे, फिर अल्लाहू अकबर और खाटो मुर्गा खाओ बकरा फोड़ो कर्म। तो हमने अब इन बातों पर जोर देना पड़ेगा जो भगवान बताकर गए थे इस समय के लिए। और ईब जो चूक गया भाई, वो तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं है। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं, और उसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं, उसी में स्नान करके, और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके, और उसी तालाब से कि जल, तीर्थ का जल पवित्र होता, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया, और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिप्या, जैसे गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी से कुछ मिलाकर, और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं, वहां भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे। और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे, शालिग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे। उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के, और वहाँ भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्मकांड करती थी वो रखी। पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े, धोती धाती सारी बांध के, तिलक वगैरह लगा के, धूप दीप दे के, और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं, अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए, ओए होए, 100 साल से इधर मैं करूं अपने जन के काज। पुणात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग गणी पी रखी है, अज्ञान गणा कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोली बोल रहे हो। कबीर किसने भगवान बना दिया? श्री कृष्ण जी नरतुम बना काए थे, थारा तिलक दिया था उसको भी भगवान ने है। सुनी सुनाई बातों से, दंत कथाओं से उनको सब सुप्रीम पावर माना। अब उनकी इतिहास पढ़ कर देखा, उसमें पता चला ये खुद कहते हैं हम भगवान है नहीं, हम तो जन्म मृत्यु होती है।
हम तो नासवान है, तो नासवान है फिर भगवान की सुप्रीम पावर कैसे होगी? तो उस